बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप उसामा गाजी यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आखिरकार पाक फ़ौज की जानिब से खामोशी तोड़ दी गई है, चुप का रोज़ा तोड़ दिया गया है क्योंकि हद हो गई। आर्मी चीफ के ख़िलाफ़ बातें कही गई, इल्ज़ामात लगाए गए, DGISI के ख़िलाफ़ बातें की गई, इल्ज़ामात लगाए गए, लेकिन कुछ नहीं उस हवाले से फ़ौज की सतह पर बोला गया, कुछ नहीं कहा गया, कोई बयान नहीं दिया गया। ये सियासी तौर पर खेला जा रहा था तमाम, लेकिन अब हद हो गई क्योंकि अयाज सादिक साहब ने जो कल बात कही थी उस पर अब भरपूर तरीके से DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने जवाब दिया है। बड़ा भरपूर मुदल्लिल जवाब दिया है और बता दिया है कि पूरी फ़ौज में हर सतह पर इस पर शदीद गुस्सा पाया जाता है और पूरी कौम यकीनन इस बात पर बड़े गुस्से में है कि अयाज सादिक ने किस तरह हमारी फतह को शिकस्त में बदलने की कोशिश की और किस तरह से ये साबित करने की कोशिश की कि बहैसियत कौम, बहैसियत रियासत हम कोई खौफजदा थे, हम डरे हुए थे और इस वजह से हमने अभिनंदन को वापस किया। यानी वो हुकूमत के ख़िलाफ़ जाते जाते शाह महमूद कुरैशी के ख़िलाफ़ जाना चाहते थे, लेकिन उन्होंने पूरी पाक फ़ौज, पूरी कौम, पूरी पाकिस्तानी रियासत, पाकिस्तान की रियासत, इसके ख़िलाफ़ ही बयान बना दिया और भारत में शादियाने बज रहे हैं कि कमाल कर दिया। यानी एक के बाद एक नून लीग की तरफ से उनको जो तोहफा मिल रहा है, दिवाली पर तोहफे मिल रहे हैं, उसमें अयाज सादिक ने तो कमाल करके रख दिया उनके लिए कि जी ये जब अभिनंदन पकड़ा गया तो फिर शाह महमूद कुरैशी आए और उन्होंने कहा जी घुटने टेक दिए, इन्होंने कहा कि 9 बजे भारत हमला कर देगा तो अभिनंदन को वापस कर दें और इनके पसीने छूटे हुए थे, टांगें कांप रही थीं। आर्मी चीफ भी उस मीटिंग में मौजूद थे, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान तो आए ही नहीं, पता नहीं वो डरे हुए थे इसलिए नहीं आए और ये सब कुछ हुआ और उन्होंने फिर अभिनंदन को वापस कर दिया। जब कुलभूषण यादव का मामला था तब ये सोते रहे, तब ये बोलते नहीं थे। बहरहाल मैं चाह रहा हूँ कि पहले मैं DGISPR ने जो बातें कही हैं वो मैं आपके सामने रख दूँ पूरी तफसील और उसके बाद फिर हम इस पर बात करेंगे कि ये हो क्या रहा है, ये क्यों अब जब इक़्तिदार में नहीं है तो ये अब पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ही हो गए हैं और इसके असरात क्या होंगे। ये अपने पाँव पर कुल्हाड़ी नहीं कुल्हाड़ा मार चुके हैं और अब इनके लिए, इनके बयानी के लिए मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तानी कौम में कोई जगह, क्योंकि वो लोग जो इनका साथ दे रहे थे वो भी अब इनके ख़िलाफ़ हो रहे हैं कि ये तो यानी अब इस तरह 1965 के बारे में भी बातें करेंगे, 1971 के बारे में भी बात करेंगे, कारगिल पर तो इनके लीडर ने बात कर दी, नवाज शरीफ ने, इसी तरह से हर जगह पर। और ये फतह ऐसी है कि पूरी दुनिया ने माना, भारत ने माना कि बुरी तरह भारत को शिकस्त हुई और फिर यह भी साबित हो गया कि कोई F-16 पाकिस्तान के नहीं गिरा। हमने साबित करके दिखाया, पूरी वीडियोस दिखाई, अभिनंदन का जहाज गिरा हुआ, उसका मलबा हमारे पास, सारे मिसाइल उसके साथ लगे हुए थे जहाज के, कुछ नकारा हुए, कुछ तबाह हुए, तो कोई वो फायर भी नहीं कर सका कि जी अभिनंदन ने पाकिस्तान का F-16 गिराया। अमेरिका की तरफ से कह दिया गया कि F-16 पूरे हैं। तो हर सतह पर भारत को शिकस्त हुई। उनका वज़ीर-ए-आज़म कहता रहा कि अगर हमारे पास राफेल होते तो आज हमारा ये हाल ना होता। वो इस तरह की बातें करता रहा। तो अयाज सादिक कहते नहीं 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 नहीं, आप भारत, वो तो भारत से तो हम डरे हुए थे, हम खौफज़दा थे, खौफ की वजह से हमने अभिनंदन को वापस किया। तो इसका भरपूर जवाब दिया गया है DGISPR की जानिब से, क्योंकि अब किसी की ज़ात से, किसी इदारे से ये बढ़कर बात पूरी रियासत पर आ गई है, हमारे पूरे बयानी पर आ गई है, हमारी तारीख पर आ गई है। हमारे जिन पायलट्स ने कमाल कर दिखाया, हमारे गाजियों ने जो कमाल करके दिखाया, ये तो सारा उनके खिलाफ जा रहा है कि उनकी फतह, उनकी जीत को ये लोग शिकस्त में, खौफ में, बुज़दिली में बदलने की कोशिश कर रहे हैं। ये बर्दाश्त नहीं हो सकता, ये बहुत हो गया, ये अब हद पहले ही पार हो गई थी और अब तो बहुत ये दूर निकल गए हैं, इतनी दूर कि अब ये वापसी का मुझे नहीं लगता कि कोई चांस है। बहरहाल DGISPR ने जो सबसे अहम बात कही है वो ये है कि सियासी बयानात पर फ़ौज में हर सतह पर सख्त गम और गुस्सा पाया जाता है। ये तर्जुमान पाक फ़ौज ने कहा है। रावलपिंडी में तर्जुमान पाक फ़ौज बाबर इफ्तिखार का कहना है कि सियासी बयानात पर फ़ौज में हर सतह पर सख्त गम और गुस्सा पाया जाता है। सख्त गम और गुस्सा हर सतह पर, ऊपर से लेकर नीचे तक हर कोई। जबकि कल ऐसा बयान दिया गया जिसमें कौमी सलामती की तारीख मस्ख करने की कोशिश की गई। ये अयाज सादिक साहब के हवाले से वो कह रहे हैं। रावलपिंडी में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान तर्जुमान पाक फौज मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार का कहना था कि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक नुकाती एजेंडा है और रिकॉर्ड की दुरुस्तगी के लिए बात करना चाहता हूं। पुलवामा वाक़े के बाद भारत को मुंह की खानी पड़ी। दुश्मन के जहाज जो बारूद पाकिस्तान के अवाम पर गिराने आए थे,
DGISPR ने कहा कि हमारे शाहीनों को देखते ही बदहवासी में खाली पहाड़ों पर फेंककर भाग गए। अयाज सादिक साहब और जो उनके साथ है, जो उनके लीडर, वो ये सुन लें, ये हकीकत, ये दोबारा देख लें, भारतीय चैनल्स को देख लें कि आपकी बातों को किस तरह कर रहे हैं और उस वाक़े पर उन्होंने क्या कुछ कहा था। खुदारा उनको दोबारा देख लें ताकि आप पर हकीकत वाज़े हो जाए। और जो नेशनल सिक्योरिटी की बातें हैं, जो मीटिंग्स हैं, वो बाहर ला रहे हैं आप लोग, और वो भी झूठी। कोई खुदा का खौफ करें, इस वतन ने आपको बहुत कुछ दिया है, इस तरह मत करें, इस तरह मत करें। दुख होता है इस तरह की बातों से, तकलीफ होती है। और क्या मैं कहूं अब इस बात पर, हद होती है हर चीज़ की। बहरहाल, और आप वो जो दुश्मन के हाथ में आप हथियार दे रहे हैं कि सारी दुनिया जानती है कि फतह हमें मिली, और आप अब वो देख रहे हो, कह रहे हैं देखा ये तो खौफजदा थे। भारतीय मीडिया चला रहा है, मुसलसल चला रहा है, एक एक लफ्ज़ को हाईलाइट करके दिखा रहा है कि देखें उनका साबिक स्पीकर बोल रहा है कौमी असम्बली का, पार्लियामेंट्री बोल रहा है, ये रिकॉर्ड का हिस्सा है कि जनाब वो तो खौफ में उन्होंने वापस किया अभिनंदन को, इतना डर गए हुए थे, भारत का इतना खौफ था। उस वक्त हुआ क्या था, कुछ तफसील में आखिर में मैं बताऊंगा। DGISPR ने कहा कि हमारे शाहीनों को देखते ही बदहवासी में खाली पहाड़ों पर वो पेलोड फेंक कर भाग गए। इसके जवाब में फौज पाकिस्तान ने कौम की इज्जत व हमीयत के ऐन मुताबिक दुश्मन को सबक सिखाने का फैसला किया। इस फैसले में पाकिस्तान की तमाम सिविल मिलिट्री क़यादत यकजा थी। दुश्मन इतना खौफजदा हुआ कि बदहवासी में अपने ही हेलीकॉप्टर और जवानों को मार गिराया। इस कामयाबी से ना सिर्फ हिंदुस्तान की खोखली कुव्वत की कली दुनिया के सामने खुली, बल्कि पूरी पाकिस्तानी कौम का सर फख्र से बुलंद हुआ और मुसल्लह फ़ौज सुरखरू हुई। क्या ये हकीकत नहीं है? सब कितने खुश थे कि अल्लाह ने हमें फतह दी है। आप कह रहे हैं बुज़दिली दिखाई हमने, हम खौफजदा थे। और नेशनल सिक्योरिटी की बातें, कभी डॉन लीक्स की सूरत में, कभी कहीं कि जी वो यहाँ से मिसाइल एक अमेरिका का गिर गया, हमने को रिवर्स इंजीनियरिंग करके बना दिया। कौन कौन से राज आप, वो भी झूठ पर झूठ, अपनी अना के लिए, दिखाने के लिए कि जी मैंने बड़ा कुछ किया है, मैंने बड़ा कुछ किया है। तो मियां नवाज शरीफ साहब किस हद तक जाएंगे ये सब करने के लिए? और जो बतौर वज़ीर आज़म कोई चीज़ उनको पता थी वो बताई जा रहे हैं, अच्छी गलत सच झूठ। तो जनाब उनकी इस वक्त सबसे बड़े हीरो भारत के नवाज शरीफ साहब बने हुए हैं। अब अयाज सादिक साहब उससे भी आगे निकल गए हैं। हर एक को शौक है कि मुझे पता नहीं वहाँ से कोई आशीर्वाद मिल जाए। बहरहाल, तर्जुमान पाक फौज ने यह भी कहा कि पाकिस्तान ने एलानिया दिन की रोशनी में भारत को जवाब दिया। पाक फौज ने 2 भारतीय तैयारे मार गिराए और पायलट अभिनंदन को गिरफ्तार किया। हुकूमत पाकिस्तान ने जिम्मेदार रियासत होते हुए अमन को एक और मौका दिया। अभिनंदन को जिनीवा कन्वेंशन के तहत, इंटरनेशनल कवानीन के तहत रिहा करने का फैसला किया गया और इस फैसले को पूरी दुनिया ने सराहा। DGISPR ने कहा कि अभिनंदन की रिहाई को किसी और चीज से जोड़ना अफसोसनाक है। यह चीज किसी भी पाकिस्तानी के लिए काबिल कबूल नहीं। कल ऐसा बयान दिया गया जिसमें कौमी सलामती की तारीख मस्ख करने की कोशिश की गई। ऐसे मनफी बयानी के कौमी सलामती पर बराह रास्त असरात होते हैं। यह बयानिया भारत की हजीमत को कम करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। भारत की जो बेइज्जती हुई उसको कम करने के लिए बयानिया इस्तेमाल हो रहा है, जिसका दुश्मन भरपूर फायदा उठा रहा है और इसकी झलक आज भारतीय मीडिया पर देखी जा सकती है। इन हालात में जब दुश्मन कुव्वतें पाकिस्तान पर हाइब्रिड वॉर मुसल्लत कर चुकी हैं, आप उनको फायदा दे रहे हैं। जब वो हमें जंग में, दहशतगर्दी की जंग में हमें उलझा रहे हैं, तो उनको आप फायदा देने के लिए बातें कर रहे हैं। तर्जुमान पाक फौज का कहना था कि हम सबको जिम्मेदारी से आगे बढ़ना होगा। कौम की मदद से पाकिस्तान के खिलाफ हर साजिश को नाकाम बनाएंगे इंशाअल्लाह। अफवाज पाकिस्तान खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल पर मुकम्मल नजर रखे हुए हैं और तमाम चैलेंजेस का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं, जबकि पाकिस्तान के खिलाफ किसी भी जारहियत का भरपूर जवाब दिया जाएगा। जब किसी इदारे के सरबराह को निशाना बनाया जाता है तो इसका मतलब पूरी फौज को निशाना बनाना है। ये बहुत आम स्टेटमेंट है। DGISPR ने साफियों से गुफ्तगू में कहा कि फौज में हर सतह पर सियासी बयानात पर सख्त गम और गुस्सा पाया जाता है। इदारे का सरबराह और तमाम रैंक्स एक ही चीज़ है। ये नहीं कि आप आर्मी चीफ को, जो नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं, मनीम साहब कह रहे हैं, जी हम इदारे नहीं किरदारों की बात करते हैं, इदारा नहीं किरदार। तो ये एक ही चीज़ है। आर्मी चीफ, DGSI, सिपाही, ये सब एक हैं। अच्छा जी, जब किसी इदारे के सरबराह को निशाना बनाया जाता है तो इसका मतलब पूरी फौज को निशाना बनाना है। DGISPR की फौज की ये स्टेटमेंट अब आ गई है। तर्जुमान पाक फौज ने मोहम्मद जुबैर के बयान पर कहा कि सच सिर्फ एक मर्तबा बोला जाता है, सच बार बार नहीं बोला जाता और जो हमने बोला है वो ऑन रिकॉर्ड है।
साबिक गवर्नर मोहम्मद जुबैर का दावा गलत है, आधा सच नहीं, बतौर तर्जुमान पाक फौज पूरा सच बताया है। तो ये सियासतदानों की तरह नहीं होता कि सियासत की जाए बयानात पर। तो DGISPR ने पहले ही कह दिया था कि मोहम्मद जुबैर ने मुलाकातें की, 2 मुलाकातें, और ये अब से तकरीबन 1-1.5 माह पहले, कह लें सितंबर के शुरू में भी थी और अगस्त के आखिर में। और इनमें क्या बात हुई, मरियम नवाज साहिबा के हवाले से और नवाज शरीफ के हवाले से, और जवाब ये मिला कि जी जो सियासी मामलात हैं वो आप पार्लियामेंट में देखें और जो कानूनी हैं वो अदालतों में देखें, हमारे पास ना आए, हमसे कोई इस तरह का लीक ना करें, हमें इन्वॉल्व ना करें। तो ये मेन उसकी बात थी। तो अब उसको कहना जी आधा सच बोलेगा मोहम्मद जुबैर, कभी कहीं बैठ के किसी चैनल पर बैठ के, कभी कहीं बैठ कर अजीब बयान देते हैं। और अब इसीलिए उन्होंने कह दिया कि सच एक दफ़ा ही बोला जाता है और रिकॉर्ड का हिस्सा है जो कुछ कहा गया। तो ये अब हद हो गई है, कभी किसी से हमला करवाना है, कभी किसी से हमला करवाना है। और इतने दुख और अफसोस की बात है कि पूरी कौम अब इस पर परेशान है कि ये बात किधर से किधर ले गए हैं अपने इक़्तिदार की खातिर, और ये भारत को क्या कुछ फराहम कर रहे हैं पाकिस्तान के ख़िलाफ़। कितनी ख़तरनाक बात है। अब एक तरफ पाक फ़ौज, पाकिस्तानी कौम अभी भी देखा जाए तो एक तरह से हालत जंग में है। आप देख रहे हैं अंदर कितनी दहशतगर्दी की फिर दोबारा से लहर बढ़ाने की कोशिश हो रही है। उस दौरान में पार्लियामेंट में बैठकर इस तरह के बयान देना जो सीक्रेट्स हैं। तो मैं आपको अब मुख्तसर बता दूं कि हुआ क्या था, जिस पर अयाज सादिक साहब कह रहे हैं जी बुलाया गया पार्लियामेंटेरियंस को, और वो ब्रीफिंग के लिए बुलाया गया था कि क्या हालात हैं, इस वक्त क्या सिचुएशन है। तो ये हुआ था जनाब 27 तारीख को ये मीटिंग हुई, और उसके हवाले से वो कह रहे हैं जी उसमें कहा जी 9 बजे वो हमला कर देगा भारत। 28 को पार्लियामेंट का इजलास हुआ और उसमें फिर इमरान खान साहब ने कहा कि जी हम ये अभिनंदन को छोड़ रहे हैं, उसको जिनेवा कन्वेंशन के तहत और अमन के लिए, और पॉइंट ऑफ स्ट्रेंथ से हमने किया, और पूरी दुनिया ने इसको सराहा था। अच्छा, और फिर यकम को मार्च को कई घंटों, 48 घंटे से भी ज़्यादा के बाद फिर अभिनंदन को रिहा किया गया। तो 9 बजे कह रहे हैं जी कोई हमला होने लगा था, भारत हमला करने लगा था। वो हुआ ये था कि इंटेलिजेंस इंटरसेप्शन हमने की थी, जो चीज़ें पता चली, और उसमें ये पता चला कि इसराइल और भारत मिलकर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ किसी तरफ से अटैक करने वाले हैं, और उसके लिए हमने अपने जो मिसाइल वगैरह जो भी है वो अपनी तैयारी पूरी कर ली हुई थी। ये असल था, उनको बताना था कि वहाँ से ये प्लानिंग है, और अगर ये हुआ खुदा न खास्ता तो उसके बाद हमारा ये जवाब है बड़ा भरपूर, उससे कई गुना ज़्यादा। जिस तरह वो तो यहाँ पर वैसे ही पेलोड गिरा कर चले गए और दरख्त हमारे 1-2 जो हैं वो उसमें गिरे और एक कब्बा शायद मारा गया, तो हमने तो उनका फिर पायलट ही गिरा दिया, गिरफ्तार भी कर लिया, उनके 2 जहाज़ भी गिरा दिए। और खौफ इतना था, पाकिस्तान का खौफ था उन पर, अयाज सादिक साहब, पाकिस्तान का खौफ था, पाकिस्तान का खौफ था भारत में कि उन्होंने अपना ही हेलीकॉप्टर, अपने ही फौजी मार दिए थे। ये भी ऑन रिकॉर्डर पता नहीं कितने महीनों बाद एडमिट किया था, 6-8 महीने बाद जाकर कि हाँ जी हमने खुद ही अपना हेलीकॉप्टर गिरा दिया था वहाँ पर ही, और ये मकबूजा कश्मीर के इलाके में उनका गिर गया था, खौफ से ही कि पता नहीं ये कोई पाकिस्तानी हेलीकॉप्टर यहाँ पर आ गया। इतना खौफ था, खौफजदा वो थे, हम नहीं थे। तो ये भी दुरुस्ती होनी चाहिए। फिर उसके बाद जिस तरह हमने दिखाया कि भारत ने माना कि उनका जिस जगह पर आर्मी चीफ मौजूद था उस जगह को टारगेट करके दिखाया, वीडियोस चलाई, लेकिन उसके बिल्कुल साथ फिर मिसाइल फायर किया कि हम गिरा सकते थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह चूँकि हमारा कोई जानी नुकसान नहीं हुआ था, इसलिए हमने जितना जवाब देना था वो हमने देकर दिखा दिया। और पॉइंट ऑफ स्ट्रेंथ उन्होंने तो जो करना था कर गए। उसके बाद फिर पाकिस्तान ने जो किया, और फिर DGISPR ने कहा कि आज तक उनको जिस तरह से तकलीफ हो रही है भारत को, जिस तरह हमने जवाब दिया, सारी उम्र वो याद रखेगा, पूरी दुनिया में तारीख में याद रखा जाएगा किस तरह पाकिस्तान ने जवाब दिया था, किस तरह ये पायलट हमने गिरफ्तार किया, और फिर दुनिया ने सराहा और सिफारिशें करवा के जनाब छोड़ दें। और फिर पाकिस्तान ने जिस तरह किया पूरी दुनिया में पता लग गया। वो जो भारत का बयानिया पाकिस्तान के खिलाफ होता था, इंतहा पसंदी का, दहशतगर्दी का, पूरी दुनिया देखा कि ये है अमन पसंद मुल्क जिसने जहाज गिराया, पायलट को जिंदा गिरफ्तार किया, पकड़ा, और उसके बाद जिनेवा कन्वेंशन के तहत, जिसके हम सिग्नेटरी हैं अक़वाम मुत्तहिदा क़वानीन के तहत, हमने उसको फिर छोड़ा। ये होती है कौम, ये होती है फौज, ये होते हैं इदारे। तो होश के नाखून लेंगे, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये अब शायद फ़ौज की हिकमत अमली थी, इदारों की हिकमत अमली थी, जो कि बड़ी अच्छी थी कि ये करते रहें, ख़ुद ही एक्सपोज होंगे। और फिर पता लग गया कि अंदर कितना बुग़्ज़ था, क्या कुछ था, इक़्तिदार के लिए कितनी नफ़रत पैदा हो गई थी। वो हुकूमत से नफ़रत करते करते
वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ही इदारों से बढ़ते बढ़ते अब तो पूरी रियासत के ख़िलाफ़ और हमारी फतूहात के ख़िलाफ़, हमारी कुर्बानियों के ख़िलाफ़ ही सारा मामला चला गया है। तो ये सारी कौम के सामने अभी जब चीज़ें आएंगी तो इस लिहाज से खुद ही फिर कौम इनसे निपटेगी। तो ये अपनी सियासत का, अपने मुस्तकबिल का खुद ही ख़ात्मा करते जा रहे हैं और आने वाले वक्त में इस चीज़ का वाज़ेह तौर पर पता भी चल जाएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।